नमस्कार दोस्तों, त्रिशक्ति स्पिरिचुअल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको सर्वतोभद्र मंडल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने वाले लगभग सभी ब्राह्मण मित्र ही है। तो आप सभी के लिए हमने एक ऐप लॉन्च करा है मंडलों का, जिसका नाम है मंडल संग्रह। उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। तो चलिए आज हम आपको सर्वतोभद्र मंडल की संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको सर्वतोभद्र मंडल के लिए कोई भी किताब को, कोई भी पुस्तक को खोलने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको सभी जानकारी मिल जाएगी देवता के यथावत स्थान के साथ में। यानी कि आप इस वीडियो को देखने के पश्चात देवता स्थापन यथाविधि यथास्थान करवा सकते हैं। और हम आपको इतने सरल तरीके से बताएंगे कि आप आसानी से सर्वतोभद्र मंडल को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने देखा होगा सर्वतोभद्र मंडल में अलग अलग प्रकार के पद होते हैं, अलग अलग प्रकार के चिन्ह बने होते हैं। तो सबसे पहले उन चिन्हों को समझना होगा। तो सबसे प्रथम चिन्ह हम आपको बताते हैं। तो सबसे प्रथम चिन्ह जो हम आपको समझाने जा रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसे कहते हैं खंडेन्दु। इदम खंडेन्दु स्त्रिपदस्तस्य चिन्हम अत्र श्वेत वर्ण। यह श्वेत वर्ण का होता है, इसे खंडेन्दु कहते हैं। और यह 3 पद का होता है। इसमें 3 पद होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें 3 पद बने हैं। दूसरा चिन्ह है श्रृंखला। इदम श्रृंखला चिन्हम अत्र कृष्ण वर्ण। इसे कहते हैं श्रृंखला, और यह काले रंग में बनाई जाती है। इसमें सामान्यतः 5 पद होते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े मंडल और भी सर्वतोभद्र मंडल के अलावा जितने भी बड़े मंडल बनते हैं, उसमें श्रृंखला के पद बढ़ जाते हैं। यानी कि कोई मंडल में श्रृंखला 7 पद की, कोई मंडल में 9 पद की होती है। इस प्रकार श्रृंखला सामान्यतः 5 पद की होती है, लेकिन कुछ कुछ मंडलों में यह सप्तपद या 9 पद की भी होती है। तीसरा चिन्ह होता है वल्ली। इसे वल्ली कहते हैं। इदम एकादशादि पदात्मिका वल्ली तस्या चिन्हम अत्र हरितवर्णः पीतश्च क्वचित्। इसमें 11 पद होते हैं और इसे हरित वर्ण और पीत वर्ण में बनाया जाता है। इसमें हरा कलर और पीले कलर का उपयोग किया जाता है इसे बनाने में। चौथा चिन्ह है भद्र। इसे भद्र कहते हैं। इमानी भद्र चिन्हानि अत्र रक्तवर्ण। यह रक्तवर्ण का होता है, लाल कलर में इसे बनाया जाता है। इसे भद्र कहते हैं। इसे वापी कहते हैं। इमानी वापी चिन्हानि अत्र श्वेत वर्ण। वापी को श्वेत वर्ण यानी कि सफेद कलर से बनाया जाता है। इसे कहते हैं कर्णिका। जैसा कि आप सर्वतोभद्र मंडल में देखते हैं, मध्य में पीले कलर के अंदर आपको एक चौकोर बना हुआ दिखता है। पहले तो एक बीच में श्वेत वर्ण से होता है, उसके बाद में रक्त वर्ण का चौकोर होता है, और उसके बाद में पीत वर्ण का चौकोर बना होता है। तो जो पीत वर्ण का चौकोर है, रक्त वर्ण का चौकोर बना होता है अंदर, उसे कहते हैं कर्णिका। और मंडल के बाहर इसी कर्णिका को परिधि कहा जाता है। मंडल के अंदर हो कहीं बनी हुई तो आप उसे कर्णिका कहेंगे, और अगर मंडल के बाहर बनी हुई है तो उसे आप परिधि कहेंगे। इदम परिधि चिन्हम या इदम कर्णिका चिन्हम अत्र पीत श्वेत रक्त कृष्ण वर्णाः। यानी कि पीला, सफेद, लाल, काला, इन वर्णों में आप बना सकते हैं। तो यह थे चिन्ह। इनकी जानकारी हमने आपको प्रदान करी। इन्हीं चिन्हों के माध्यम से हम सर्वतोभद्र मंडल को बना। वैसे तो सभी ब्राह्मण मित्रों को सर्वतोभद्र मंडल निर्माण का ज्ञान है। तो सर्वतोभद्र मंडल बनाने में हम हमारा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम आपको देवताओं के स्थान के बारे में अब जानकारी देते हैं। सर्वतोभद्र मंडल मुझे जहाँ तक लगता है आप सभी को ज्ञात होगा किस प्रकार से बनाते हैं।
तो हम देवताओं के स्थान की तरफ हम हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं और समझते हैं कि कौन से देवता का सर्वतोभद्र मंडल में कहाँ पर स्थान होता है। हम यहाँ पर नाम मंत्र से सभी देवताओं का नाम सर्वतोभद्र मंडल में अंकित करते जाएंगे। आपको देखना है और समझते जाना है कि कौन से देवता को हम कहाँ पर अंकित करते जा रहे हैं। मध्ये कर्णिकायाम ओम भूर्भुवः स्वः ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणं आवाहयामि स्थापयामि भो ब्रह्मन् इहागच्छ इह तिष्ठ। मध्य में जो कर्णिका है वहाँ पर ब्रह्मा जी का स्थान है, तो वहाँ पर हम ब्रह्मा जी को अंकित करते हैं। उत्तरे परिधि समीपे वाप्याम ओम भूर्भुवः स्वः सोमाय नमः सोमम् आवाहयामि स्थापयामि भो सोम इहागच्छ इह तिष्ठ। उत्तरे परिधि समीपे वाप्याम मतलब उत्तर की ओर, वापी में उत्तर की ओर, परिधि के पास में। तो आप देख सकते हैं जो उत्तर में वापी बना हुआ है वहाँ पर श्वेत परिधि के पास में हम सोम को अंकित करते हैं। ऐशान्याम खंडेन्दौ ओम भूर्भुवः स्वः ईशानाय नमः ईशानम् आवाहयामि स्थापयामि भो ईशान इहागच्छ इह तिष्ठ। ऐशान्याम खंडेन्दौ जो ईशान कोण में खंडेन्दु बना है वहाँ पर हम ईशान को अंकित करते हैं। पूर्वे परिधि समीपे वाप्याम ओम भूर्भुवः स्वः इंद्राय नमः इंद्रम् आवाहयामि स्थापयामि भो इंद्र इहागच्छ इह तिष्ठ। पूर्व दिशा में जो वापी बना हुआ है वहाँ पर परिधि के समीप हम इंद्र को अंकित करते हैं। आग्नेय्याम खंडेन्दौ ओम भूर्भुवः स्वः अग्नये नमः अग्निम् आवाहयामि स्थापयामि भो अग्ने इहागच्छ इह तिष्ठ। आग्नेयाम खंडेन्दौ अग्नि कोण में जो खंडेन्दु बना है वहाँ पर हम अग्नि देवता को अंकित करते हैं। दक्षिणे परिधि समीपे वाप्याम ओम भूर्भुवः स्वः यमाय नमः यमम् आवाहयामि स्थापयामि भो यम इहागच्छ इह तिष्ठ। दक्षिणे परिधि समीपे वाप्याम दक्षिण में जो वापी बना है वहाँ पर परिधि के समीप हम वहाँ पर यम को अंकित करते हैं। नैऋत्याम खंडेन्दौ ओम भूर्भुवः स्वः निरुतये नमः निरुतिम् आवाहयामि स्थापयामि भोन्निरुते इहागच्छ इह तिष्ठ। मंडल के नैऋत्य में जो खंडेन्दु है वहाँ पर हम निरुति देवता को अंकित करते हैं। पश्चिमे परिधि समीपे वाप्याम ओम भूर्भुवः स्वः ओम वरुणाय नमः वरुणम् आवाहयामि स्थापयामि भो वरुण इहागच्छ इह तिष्ठ। पश्चिमे परिधि समीपे वाप्याम पश्चिम में जो वापी बना है वहाँ पर हम परिधि के समीप वरुण भगवान को अंकित करते हैं। वायव्याम खंडेन्दौ ओम भूर्भुवः स्वः वायव्ये नमः वायुम् आवाहयामि स्थापयामि भो वायो इहागच्छ इह तिष्ठ। वायव्याम खंडेन्दु वायव्य कोण में जो खंडेन्दु बना है वहाँ पर हम वायु देवता को अंकित करते हैं। वायु सोम मध्ये भद्रे ओम भूर्भुवः स्वः अष्टवसुभ्यो नमः अष्टवसून् आवाहयामि स्थापयामि भो अष्टवसवः इहागच्छ इह तिष्ठ। वायु सोम मध्ये भद्रे वायु और सोम का जहाँ हमने स्थापन करा है उनके मध्य में जो भद्र बना है वहाँ पर हम अष्टवसुओं को अंकित करते हैं। सोम ईशानयोर मध्ये भद्रे ओम भूर्भुवः स्वः एकादश रुद्रेभ्यो नमः एकादश रुद्रान् आवाहयामि स्थापयामि भो एकादश रुद्राः
इहागच्छत इह तिष्ठत। सोम और ईशान के मध्य में जो भद्र बना है वहाँ पर हम 11 रुद्रों को अंकित करते हैं। ईशान पूर्वयोर्मध्ये भद्रे ओम भूर्भुवः स्वः 12आदित्येभ्यो नमः। 12आदित्यान् आवाहयामि स्थापयामि। भो 12आदित्याः इहागच्छत इह तिष्ठत। ईशान और पूर्व के मध्य में जो भद्र बना है वहाँ पर हम 12आदित्य को अंकित करते हैं। इंद्राग्नयोर्मध्ये भद्रे ओम भूर्भुवः स्वः अश्विनिभ्यां नमः। अश्विनौ आवाहयामि स्थापयामि। भो अश्विनौ इहागच्छतम् इह तिष्ठतम्। इंद्र और अग्नि के मध्य में जो भद्र बना है वहाँ पर हम अश्विनों को अंकित करते हैं। अग्नियमयोर्मध्ये भद्रे ओम भूर्भुवः स्वः सपैतृक विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सपैतृक विश्वान् देवान् आवाहयामि स्थापयामि। भो सपैतृक विश्वे देवाः इहागच्छत इह तिष्ठत। अग्नि और यम के मध्य में जो भद्र बना है वहाँ पर हम सपैतृक वैश्वदेव को अंकित करते हैं। यम निरुति मध्ये भद्रे ओम भूर्भुवः स्वः सप्तयक्षेभ्यो नमः। सप्तयक्षान् आवाहयामि स्थापयामि। भो सप्तयक्षाः इहागच्छत इह तिष्ठत। यम और निरुति के मध्य में जो भद्र बना है वहाँ पर हम सप्तयक्षों को अंकित करते हैं। निरुति वरुणयोर्मध्ये भद्रे ओम भूर्भुवः स्वः भूतनागेभ्यो नमः। भूतनागान् आवाहयामि स्थापयामि। भो भूतनागाः इहागच्छत इह तिष्ठत। नैऋति और वरुण के मध्य में जो भद्र बना है वहाँ पर हम भूतनागों को अंकित करते हैं। वरुणवायव्योर्मध्ये भद्रे ओम भूर्भुवः स्वः गंधर्वाप्सरोभ्यो नमः। गंधर्वाप्सरसः आवाहयामि स्थापयामि। भो गंधर्वाप्सरसः इहागच्छत इह तिष्ठत। वरुण और वायु के मध्य में जो भद्र बना है वहाँ पर हम गंधर्वाप्सरस को अंकित करते हैं। ब्रह्म सोमयोर्मध्ये वाप्याम ओम भूर्भुवः स्वः स्कंदाय नमः। स्कंदम् आवाहयामि स्थापयामि। भो स्कंद इहागच्छ इह तिष्ठ। ब्रह्मा और सोम के मध्य में जो वापी बना है वहाँ पर हम ब्रह्मा और सोम के मध्य में वापी में स्कंद को अंकित करते हैं। तत्रैव स्कंदादुत्तरे ओम भूर्भुवः स्वः नंदीश्वराय नमः। नंदीश्वरम् आवाहयामि स्थापयामि। भो नंदीश्वरः इहागच्छ इह तिष्ठ। जहाँ अभी हमने स्कंद को बिठाया, स्कंद के उत्तर में हम नंदीश्वर को अंकित करते हैं। तत्रैव नंद्युत्तरे ओम भूर्भुवः स्वः शूलमहाकालाभ्यां नमः। शूलमहाकालौ आवाहयामि स्थापयामि। भो शूलमहाकालौ इहागच्छतम् इह तिष्ठतम्। अभी जहाँ पर हमने नंदीश्वर को स्थान दिया है वहाँ पर नंदीश्वर के उत्तर में हम शूल महाकालों को उनका स्थान अंकित करते हैं। ब्रह्मेशानयोर्मध्ये वल्लायाम ओम भूर्भुवः स्वः दक्षादि सप्तगणेभ्यो नमः। दक्षादि सप्तगणान् आवाहयामि स्थापयामि। भो दक्षादि सप्तगणाः इहागच्छत इह तिष्ठत। ब्रह्मा और ईशान के मध्य में जो वल्ली बनी है वहाँ पर हम दक्षादि सप्तगणों को अंकित करते हैं। कहीं कहीं यह प्रमाण मिलता है कि दक्षादि सप्तगणों को ब्रह्मा और ईशान के मध्य में श्रृंखला में विराजमान करना है, श्रृंखला में अंकित करना है। वह भी प्रमाण हम आपको वीडियो के आखिर में बता देंगे।
ब्रह्मेन्द्रयोर्मध्ये वाप्याम् ॐ भूर्भुवः स्वः दुर्गायै नमः। दुर्गाम् आवाहयामि स्थापयामि भो दुर्गे इहागच्छ इह तिष्ठ। ब्रह्मा और इंद्र के मध्य में वापी में आपको दुर्गा देवी को अंकित करना है। तत्रैव दुर्गा पूर्वे ॐ भूर्भुवः स्वः विष्णवे नमः। विष्णुम् आवाहयामि स्थापयामि भो विष्णो इहागच्छ इह तिष्ठ। दुर्गा जी का जहाँ पर अभी हमने स्थापन किया है उनके पूर्व में आपको विष्णु जी को अंकित करना है। ब्रह्माग्नयोर्मध्ये वल्लायाम् ॐ भूर्भुवः स्वः स्वधायै नमः। स्वधाम् आवाहयामि स्थापयामि भो स्वधे इहागच्छ इह तिष्ठ। ब्रह्मा और अग्नि के मध्य में वल्ली में आपको स्वधा देवी को अंकित करना है। यहाँ पर भी एक प्रमाण प्राप्त होता है कि स्वधा देवी को श्रृंखला में अंकित किया जाता है। ब्रह्मा यमयोर्मध्ये वाप्याम् ॐ भूर्भुवः स्वः मृत्युरोगाभ्यां नमः। मृत्युरोगौ आवाहयामि स्थापयामि भो मृत्युरोगौ इहागच्छतम् इह तिष्ठतम्। ब्रह्मा और यम के मध्य में वापी में मृत्यु रोगों का स्थान अंकित करना है। ब्रह्मा नैऋत्योर्मध्ये वल्लायाम् ॐ भूर्भुवः स्वः गणपतये नमः। गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि भो गणपते इहागच्छ इह तिष्ठ। ब्रह्मा और निरुति के मध्य में वल्ली के अंदर आपको गणेश जी का स्थापन करना है, गणेश जी को अंकित करना है। यहाँ पर भी प्रमाण प्राप्त होता है कि श्रृंखला में कर सकते हैं, एक प्रमाण यह प्राप्त होता है। ब्रह्म वरुणयोर्मध्ये वाप्याम् ॐ भूर्भुवः स्वः अद्भ्यो नमः। अपः आपः आवाहयामि स्थापयामि भो आपः इहागच्छत इह तिष्ठत। ब्रह्मा और वरुण के मध्य में वापी में अद्भ्यों को अंकित करते हैं। ब्रह्म वायव्योर्मध्ये वल्लायाम् ॐ भूर्भुवः स्वः मरुद्भ्यो नमः। मरुतः आवाहयामि स्थापयामि भो मरुतः इहागच्छत इह तिष्ठत। ब्रह्मा और वायव्य के मध्य में वल्ली के अंदर मरुतः को अंकित करते हैं। यहाँ पर भी एक प्रमाण प्राप्त होता है कि श्रृंखला में करे। यह सभी प्रमाण हम आपको वीडियो के आखिर में बता देंगे। ब्रह्मणः पादमूले कर्णिकायाम् ॐ भूर्भुवः स्वः पृथिव्यै नमः। पृथ्वीम् आवाहयामि स्थापयामि भो पृथ्वी इहागच्छ इह तिष्ठ। ब्रह्मणः पादमूले कर्णिकायाम्। ब्रह्मा जी के पाद अब किस दिशा में हो सकते हैं? नीचे होंगे। तो ब्रह्मा जी से नीचे हम जो कर्णिका है हमारी पीली कर्णिका, वहाँ पर नीचे की तरफ हम पृथ्वी को स्थान देंगे। तत्रैव पृथिव्या उत्तरतः ॐ भूर्भुवः स्वः गंगादि नदीभ्यो नमः। गंगादि नदीः आवाहयामि स्थापयामि भो गंगादि नद्यः इहागच्छत इह तिष्ठत। अभी यहाँ पर हमने पृथ्वी को अंकित किया। पृथ्वी के उत्तर में हम गंगादि नदियों को अंकित करेंगे। तत्रैव गंगाद्युत्तरे ॐ भूर्भुवः स्वः सप्तसागरेभ्यो नमः। सप्तसागरान् आवाहयामि स्थापयामि भो सप्तसागराः इहागच्छत इह तिष्ठत। अभी यहाँ पर हमने गंगादि नदियों को अंकित किया, उनके उत्तर में हम सप्तसागरों को अंकित करेंगे। ब्रह्मणः मस्तके कर्णिकोपरि ॐ भूर्भुवः स्वः मेरवे नमः। मेरुम् आवाहयामि स्थापयामि भो मेरो इहागच्छ इह तिष्ठ। ब्रह्मणः मस्तके,
ब्रह्मा जी का मस्तक कहाँ है? ऊपर की ओर है। तो कर्णिकोपरि मतलब जहाँ पर हमने पीली कर्णिका जो हमारी है ब्रह्मा जी से ऊपर, वहाँ पर पीली कर्णिका पर हम मेरु को अंकित करेंगे। उत्तरे सोम समीपे श्वेत परिधौ ओम भूर्भुवस्वः गदायै नमः गदाम आवाहयामि स्थापयामि भो गदे इहागच्छ इह तिष्ठ। उत्तरे सोम समीपे श्वेत परिधौ, यानी कि उत्तर में सोम समीपे, सोम के समीप जो श्वेत परिधि है वहाँ पर हम गदा का स्थान अंकित करेंगे। ऐशान्याम ईशान समीपे ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्रिशूलाय नमः त्रिशूलम आवाहयामि स्थापयामि भो त्रिशूल इहागच्छ इह तिष्ठ। अब सभी जो देवता है वह श्वेत परिधि में हम अंकित कर रहे हैं। तो ऐशान्याम ईशान समीपे, तो श्वेत परिधि में ईशान कोण में त्रिशूल को हम अंकित करते हैं। पूर्वे इंद्र समीपे ओम भूर्भुवः स्वः वज्राय नमः वज्रम आवाहयामि स्थापयामि भो वज्र इहागच्छ इह तिष्ठ। तो श्वेत परिधि में पूर्व में हम वज्र को अंकित करते हैं। आग्नेयाम अग्नि समीपे ओम भूर्भुवः स्वः शक्तये नमः शक्तिम आवाहयामि स्थापयामि भो शक्ते इहागच्छ इह तिष्ठ। श्वेत परिधि में अग्नि के समीप हम शक्ति को अंकित करते हैं। दक्षिणे यम समीपे ओम भूर्भुवः स्वः ओम दंडाय नमः दंडम आवाहयामि स्थापयामि भो दंड इहागच्छ इह तिष्ठ। श्वेत परिधि में यम के समीप हम दंड को अंकित करते हैं। नैऋत्याम नैऋति समीपे ओम भूर्भुवः स्वः खड्गाय नमः खड्गम आवाहयामि स्थापयामि भो खड्ग इहागच्छ इह तिष्ठ। नैऋत्याम नैऋति समीपे, श्वेत परिधि में नैऋत्य कोण में निरुति के समीप हम खड्ग को अंकित करते हैं। पश्चिमे वरुण समीपे ओम भूर्भुवः स्वः पाशाय नमः पाशम आवाहयामि स्थापयामि भो पाश इहागच्छ इह तिष्ठ। पश्चिम में श्वेत परिधि में वरुण के समीप हम पाश को अंकित करते हैं। वायव्याम वायु समीपे ओम भूर्भुवः स्वः अंकुशाय नमः अंकुशम आवाहयामि स्थापयामि भो अंकुश इहागच्छ इह तिष्ठ। वायव्य कोण में वायु के समीप श्वेत परिधि में हम अंकुश को अंकित करते हैं। उत्तरे रक्त परिधौ ओम भूर्भुवः स्वः गौतमाय नमः गौतमम आवाहयामि स्थापयामि भो गौतम इहागच्छ इह तिष्ठ। अब जितने भी देवता हमें स्थापित करने हैं वो रक्त परिधि में करने हैं। तो उत्तरे रक्त परिधो, उत्तर की ओर हम रक्त परिधि में गौतम को अंकित करते हैं। ऐशान्याम ओम भूर्भुवः स्वः भरद्वाजाय नमः भरद्वाजम आवाहयामि स्थापयामि भो भरद्वाज इहागच्छ इह तिष्ठ। रक्त परिधि में ईशान में हम भरद्वाज को अंकित करते हैं। पूर्वे ओम भूर्भुवः स्वः विश्वामित्राय नमः विश्वामित्रम आवाहयामि स्थापयामि भो विश्वामित्र इहागच्छ इह तिष्ठ। रक्त परिधि में पूर्व की ओर हम विश्वामित्र को अंकित करते हैं। आग्नेयाम ओम भूर्भुवः स्वः कश्यपाय नमः कश्यपम आवाहयामि स्थापयामि भो कश्यप इहागच्छ इह तिष्ठ। रक्त परिधि में अग्नि कोण की ओर हम कश्यप ऋषि को अंकित करते हैं।
दक्षिणे ॐ भूर्भुवः स्वः जमदग्नये नमः। जमदग्निम् आवाहयामि स्थापयामि। भो जमदग्नि इहागच्छ इह तिष्ठ। रक्त परिधि में दक्षिण में हम जमदग्नि ऋषि को अंकित करते हैं। नैऋत्याम् ॐ भूर्भुवः स्वः वसिष्ठाय नमः। वसिष्ठम् आवाहयामि स्थापयामि। भो वसिष्ठ इहागच्छ इह तिष्ठ। रक्त परिधि में नैऋत्य कोण में हम वसिष्ठ ऋषि को अंकित करते हैं। पश्चिमे ॐ भूर्भुवः स्वः अत्रये नमः। अत्रिम् आवाहयामि स्थापयामि। भो अत्रे इहागच्छ इह तिष्ठ। रक्त परिधि में पश्चिम में हम अत्रि ऋषि को अंकित करते हैं। वायव्याम् ॐ भूर्भुवः स्वः अरुन्धत्यै नमः। अरुन्धतीम् आवाहयामि स्थापयामि। भो अरुन्धती इहागच्छ इह तिष्ठ। रक्त परिधि में वायव्य कोण में हम अरुन्धती देवी को अंकित करते हैं। पूर्वे कृष्ण परिधौ ॐ भूर्भुवः स्वः ऐन्द्रियै नमः। ऐन्द्रीम् आवाहयामि स्थापयामि। भो ऐन्द्री इहागच्छ इह तिष्ठ। अब जितने भी देवता हमें स्थापित करना है वह कृष्ण परिधि यानी कि काली परिधि में करना है। तो पूर्वादि क्रम से हम शुरू करेंगे। तो पूर्व में हम कृष्ण परिधि में ऐन्द्री को अंकित करते हैं। आग्नेयाम् ॐ भूर्भुवः स्वः कौमार्यै नमः। कौमारीम् आवाहयामि स्थापयामि। भो कौमारी इहागच्छ इह तिष्ठ। कृष्ण परिधि में काली परिधि में अग्नि कोण में हम कौमारी को अंकित करते हैं। दक्षिणे ॐ भूर्भुवः स्वः ब्राह्म्यै नमः। ब्राह्मीम् आवाहयामि स्थापयामि। भो ब्राह्मीम् इहागच्छ इह तिष्ठ। कृष्ण परिधि में दक्षिण में हम ब्राह्मी देवी को अंकित करते हैं। नैऋत्याम् ॐ भूर्भुवः स्वः वाराह्यै नमः। वाराहीम् आवाहयामि स्थापयामि। भो वाराही इहागच्छ इह तिष्ठ। नैऋत्य कोण में कृष्ण परिधि में हम वाराही देवी को अंकित करते हैं। पश्चिमे ॐ भूर्भुवः स्वः चामुण्डायै नमः। चामुण्डाम् आवाहयामि स्थापयामि। भो चामुण्डे इहागच्छ इह तिष्ठ। पश्चिम दिशा में कृष्ण परिधि में हम चामुण्डा देवी को अंकित करते हैं। वायव्याम् ॐ भूर्भुवः स्वः वैष्णव्यै नमः। वैष्णवीम् आवाहयामि स्थापयामि। भो वैष्णवी इहागच्छ इह तिष्ठ। कृष्ण परिधि में वायव्य कोण में हम वैष्णवी देवी को अंकित करते हैं। उत्तरे ॐ भूर्भुवः स्वः माहेश्वर्यै नमः। माहेश्वरीम् आवाहयामि स्थापयामि। भो माहेश्वरी इहागच्छ इह तिष्ठ। कृष्ण परिधि में उत्तर में हम माहेश्वरी देवी को अंकित करते हैं। ईशान्याम् ॐ भूर्भुवः स्वः वैनायक्यै नमः। वैनायकीम् आवाहयामि स्थापयामि। भो वैनायकी इहागच्छ इह तिष्ठ। कृष्ण परिधि में ईशान्य कोण में हम वैनायकी देवी को अंकित करते हैं। तो यह हमने सभी देवताओं को यथास्थान अंकित कर दिया है। आपको जानकारी पूरी तरीके से हमने बता दी है कि किस प्रकार देवताओं को कहाँ पर विराजमान करना है, कहाँ पर अंकित करना है, कहाँ उनका आवाहन करना है। यही जो स्थान हमने बताए हैं, यहीं पर देवताओं का आवाहन होता है। अब इसमें जो अलग बीच में हम बता रहे थे कि श्रृंखला में भी कई प्रमाण मिलते हैं कुछ देवताओं के कि उन्हें श्रृंखला में विराजमान करते हैं। तो वह हम आपको यह स्क्रीन पे बता रहे हैं कि देवता अंक में स्पष्ट रूप से यह मंडल बना हुआ है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि श्रृंखला में देवताओं को अंकित किया है, ना कि वल्ली में। तो आप यह भी प्रमाण मान सकते हैं और जो हमने आपको पूर्व में बताया है वीडियो में, वह भी प्रमाणिक है,
तो आप उस तरीके से भी स्थापन कर सकते हैं। और ये देवता अंक का जो मंडल हमने आपके साथ शेयर करा है, इसके अनुसार भी आप देवता का स्थापन कर सकते हैं। अब हम आपको परिधि के विषय में बता देते हैं। जो श्वेत परिधि है उसे सत्व कहा जाता है, जो रक्त परिधि है उसे रज कहा जाता है, और जो कृष्ण परिधि है उसे तम कहा जाता है। सत्व, रज और तम, यह 3 परिधि सर्वतोभद्र मंडल और अन्य सभी मंडलों में यह 3 परिधि प्राप्त होती है। तो यह हमने आपको सर्वतोभद्र मंडल के बारे में सभी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह वीडियो से कुछ भी लाभ हुआ हो तो आप इस वीडियो को शेयर करिए और जितने भी आपके ब्राह्मण मित्र हैं उनके साथ शेयर करिए। हमारे चैनल से जुड़िए। तो उम्मीद है हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई प्रश्न छूट गया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर हम एक वीडियो और बना देंगे। कुछ चीज़ें छूट गई हो सकता है छूट गई हो, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो आपका सपोर्ट हमें चाहिए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हम आपसे जो भी वीडियो आगे शेयर करें तो वो आपको समय पे मिल जाए। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत